वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो और मेरी फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। यहाँ पे नंबर आया है आज के लिए 46 का, कॉल अपॉन आर्कएंजल राफेल, यानी कि हीलिंग वाले एंजल हैं, ग्रेट हीलर हैं, उनको बुलाने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। मैसेज है आपके लिए एंजल्स की तरफ से कि आर्कएंजल राफेल जो होते हैं उनका फोकस हीलिंग के ऊपर होता है, सब चीज़ों को हील करने पे, क्योंकि उनकी जो एनर्जीज हैं उसका असर ऐसा ही है कि वो सब चीज़ें हील करती है। तो आप इस इंटेंशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी ऐसी इंटेंशन रख सकते हैं कि आपकी प्रेजेंस है वो दूसरों को हील करती है। सिर्फ आपको इतना ही अफर्म करना है या आपको इतना ही प्रेयर करना है डेली कि मेरी प्रेजेंस के द्वारा लोगों को हीलिंग मिले, यानी कि जब आप प्रेजेंट हैं कहीं पे तो लोगों को हीलिंग मिले। और इसी तरह से वो बात आपके लिए सच भी साबित होगी, यानी कि आप आर्कएंजल राफेल की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, खासतौर से अगर आप एक हीलर हैं या आप खुद को एक हीलर मानते हैं तो यहाँ पर उनकी एनर्जी से कनेक्ट होकर, या फिर आप नहीं भी मानते हैं अपने आप को हीलर नहीं भी हैं तो भी आपकी एनर्जी हील करने वाली हो सकती है अगर आप आर्कएंजल राफेल से कनेक्ट रहते हैं तो आपसे यहाँ पे कहा गया है कि क्योंकि आपके जो शब्द होते हैं और आपका जो व्यवहार होता है उसमें वो एक जैसा होता है, और जब वो मैच करता है आपस में, यानी कि आपकी सोच और आपका व्यवहार जब मैच करता है तो वो सच बन जाता है। और या फिर यूं कहिए कि जब आप प्रेयर करते हैं या फिर आप इंटेंशन रखते हैं कि आप इस तरह की एनर्जीज में रहना चाहते हैं या इस तरह के अनुभवों में रहना चाहते हैं, तो आपके सामने वो अनुभव भी आते हैं, वो हीलिंग भी आपको मिलती है और आप दूसरों को हील भी कर पाते हैं। तो सब चीज़ों का बेस यही है कि आपकी हीलिंग करने की इंटेंशन होनी चाहिए, यानी कि बेसिकली ये सारी बात इसलिए कही गई है कि अगर आप किसी सिचुएशन को, किसी कहानी को, किसी चीज़ को हील करना चाहते हैं तो आप आर्कएंजल राफेल को कॉल कर सकते हैं, उनकी हीलिंग एनर्जीज को बुला सकते हैं, उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि आप लोगों की हीलिंग करना चाहते हैं, जो कि डेफिनेटली अब सुन के लोग खराब करने की कोशिश करते ही करते हैं, है ना। आर्कएंजल राफेल को बहुत सारी चीज़ों के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं, किसी रिश्ते को हील करने के लिए आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि आपका फेथ डगमगा रहा है या फिर आपका जो दिमाग है वो इधर उधर घूम रहा है नेगेटिविटी के अंदर, तो वो आपको आपका जो पर्पस है याद दिला देते हैं या दिला देंगे अगर आप उनको कॉल करते हैं या फिर आप उनसे प्रेयर करते हैं। तो आपको आर्कएंजल राफेल गाइड भी करेंगे उन दिशाओं की तरफ या उन कामों की तरफ जिन कामों को करके या जिन चीज़ों में भागीदारी करके आप अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं या आप बना लेंगे। तो आज के दिन आपके लिए मैसेज है कि आज आप आर्कएंजल राफेल को कॉल कीजिए, यानी कि आप उनसे प्रेयर कीजिए और अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए ताकि वो आपकी हीलिंग कर सकें, या फिर आप अपने माइंड को रिलैक्स और हील करने के लिए उनसे प्रेयर कीजिए, और ताकि वो जो भी आपकी चिंताएं हैं उसमें एक शांति ला सकें, चाहे वो किसी बीमारी को लेकर है, पैसे को लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है, या फिर आपकी लाइफ का कोई अदर एरिया है। तो इस तरह से जब आप उनसे प्रेयर करेंगे, उनकी एनर्जीज को कॉल करेंगे, यानी कि आप उनसे प्रेयर करके कहेंगे कि आपको हील करें, आपको हीलिंग की एनर्जीज दें, पीस की एनर्जीज दें, तो वो आपको जब वो माइंड सेट देंगे, शांति वाला दिमाग जब वो आपको देंगे, तो अपने आप ही आपकी लाइफ में हर समय तो अपने आप ही आपकी लाइफ में हर एरिया के अंदर हीलिंग होने लग जाएगी। इनकी आपको दूसरों के लिए भी हीलिंग का कारण बनना है और अपने लिए भी बनना है, तो उससे पहले आपको अपने आप को शांत करना होगा, हील करना होगा। वो तभी हो सकता है जब आपकी एनर्जीज वैसी हों, है ना। तो आज के लिए थॉट है आपका कि मैं आर्कएंजल राफेल को बुलाता हूँ या प्रेयर करता हूँ। यहाँ पे वैसे हम यही कहते हैं उनको कि हम कॉल करते हैं, तो ये कॉल डेफिनेटली फ़ोन कॉल नहीं होता है, लेकिन एनर्जेटिक कॉल होता है। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कॉल करता हूँ या प्रेयर करता हूँ या करती हूँ कि वो मुझे अपनी लाइट के अंदर मुझे होल्ड करके, या फिर मुझे अपनी लाइट के घेरे में रखें, अपने प्रकाश के घेरे में रखें, जिससे कि एक पीस की एनर्जीज जो है मुझे उसका फ़ायदा हो सके, मुझे उसका फ़ायदा मिल सके। और आर्कएंजल राफेल से आप ये प्रेयर कर सकते हैं कि प्लीज़ आर्कएंजल राफेल मेरे पास आइए और मुझे मेरे हीलिंग के काम में मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, जिस तरह से आप दूसरों की कॉन्फिडेंटली, यानी कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों की मदद करते हैं, पूरे विश्वास के साथ जैसे आप मदद करते हैं वैसा ही मैं मदद कर पाऊँ। तो आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं अगर आप खास तौर से कोई हीलर हैं, तो नहीं है तो भी आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है। तो आर्कएंजल राफेल के डेक से ही लेते हैं आज कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल राफेल, क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे मैसेज है आपके लिए कैफीन फ्री का। ये कार्ड कहता है कि आर्कएंजल राफेल प्लीज़ मेरी कॉर्ड्स को कट कर दीजिए उन सारी अटैचमेंट से जो कैफीन की एनर्जी से जुड़ी हैं, यानी कि जिस भी चीज़ में कैफीन होता है,
ताकि मैं अपनी बॉडी की जो नेचुरल एनर्जीज़ हैं उसका जो रिदम है उसको समझ पाऊँ। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें जिनके साथ आपका अटैचमेंट बहुत सारा है, चाहे वो कैफ़ीन की चीज़ें हों या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो आपको किसी तरह के एडिक्शन में रखती हैं खाने पीने के, या फिर जिन चीज़ों को आप बार बार कंज्यूम करते रहते हैं। अब ये आपके लिए थॉट लेवल पे भी हो सकता है, ये आपके लिए वर्ड के लेवल पे हो सकता है, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं, उन सब लेवल पे भी हो सकता है। सॉरी, कैमरा थोड़ा हिल गया। तो वो चीज़ें जो भी आपको एडिक्शन देती हैं, ये लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, और कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इससे अपने आप को आपको फ्री करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल राफेल। क्या जानने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है सभी को? इम्प्रूविंग हेल्थ। तो आर्कएंजल राफेल से आप प्रेयर कर सकते हैं यहाँ पे कि आप अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं तो आप उनसे वही देखिए, वही चीज़ आ गई कि आप उनकी लाइट के अंदर कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। आपके लिए कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको लग रहा है, चाहे वो आपकी हेल्थ की सिचुएशन है, चाहे वो आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन है जहाँ से आप बाहर निकलना चाहते हैं या उसको हील करना चाहते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप उनसे वो एश्योरेंस मांग सकते हैं जिससे कि आप किसी भी सिचुएशन का सामना कंफर्टेबल लेवल पे रहते हुए कर सकें, यानी कि आप अपने आप को स्वस्थ और सही रखते हुए सब चीज़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ सकें। ये आपको करने की ज़रूरत है, यानी कि आप जिस भी माहौल में हो सकते हैं या किसी चीज़ से आप बाहर निकलना चाहते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन शायद उसमें अभी आप उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे, या उस जगह पे आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे, उन चीज़ों में आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे। इंक्रीज एनर्जीज। डी आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर फिलिंग मी विद द अनलिमिटेड एनर्जी ऑफ डिवाइन लव एंड लाइट। ये उस जगह पे है जहाँ पे इसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो कुछ मामलों में मुझे ये लगता है कि आप जितना ज़्यादा आपके अंदर एनर्जीज हैं, उतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आप बाहर एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ईजी डज इट। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल राफेल। तो अभी बोल ही रही थी, आर्कएंजल राफेल ने कार्ड ही दे दिया। इस कार्ड पे लिखा भी है, डी आर्कएंजल राफेल प्लीज़ हेल्प मी डिटैच, रिट्रीट एंड लेट गो सो दैट हीलिंग कैन आकर। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप जितना आपकी क्षमता है ना, शायद आप उससे ज़्यादा चीज़ों को कर रहे हैं। तो आपको इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहिए, या जिस भी सिचुएशन जिस जगह पे हैं वहाँ कंफर्टेबल रहिए और आराम से चीज़ों को कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप शायद किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं। आपको सबसे पहले अपने आप को कुछ चीज़ों से डिटैच करने की, या फिर अपनी एनर्जीज को पीछे खींचकर देखने की ज़रूरत है कि चल क्या रहा है, कहाँ पे मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी चीज़ें मेरी प्राथमिकताओं में आती हैं, किन चीज़ों को मुझे पहले करना है, किन चीज़ों को बाद में करना है, किन चीज़ों में मुझे कुछ भी नहीं करना है ना। उसके लिए थोड़ा सा आपको ईजी डज इट करने की ज़रूरत है, थोड़ा आराम से चीज़ों को करने की ज़रूरत है, संभल कर या हील होते हुए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। द सोल इज़ ऑन अर्थ फॉर इट्स ऑन डिलाइट, कंसिडर दिस अमेजिंग पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि क्योंकि यहाँ पे एडिक्शन का कार्ड है ना, कैफीन का कार्ड है, एडिक्शन का कार्ड है। तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी किसी चीज़ की हीलिंग कर रहे हैं, या अपनी लाइफ की आप हीलिंग कर रहे हैं, और उस चीज़ के अंदर बार बार या तो सिचुएशनली परिस्थितिवश कुछ ऐसा होता है जिसमें डिस्टर्बेंस होती है, या फिर कुछ ऐसा होता है जिसमें आपकी कोई गलती होती है, या फिर आप चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, या फिर आप चीज़ों को लेके सही तरीके से सोच नहीं पा रहे, या फिर कुछ ऐसा जो कि आपकी तरफ से भी गलत हो रहा है। ठीक, देखिए मेरी रीडिंग में शुगर कोटिंग नहीं होती, जो जैसा है मैं वैसा ही बताऊंगी, क्योंकि और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है। ये कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको जस्ट चिल करने की ज़रूरत है, रेस्ट करने की, काम रहने की, शांत रहने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन आपकी हीलिंग देखिए या तो डिस्टर्ब हो रही है, या लगातार कोई आपकी हीलिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहा है, या तो आप खुद कर रहे हैं या फिर ये बाहर का इन्फ्लुएंस है। ये जो भी कुछ है ये आपकी हीलिंग को टोटली डिस्टर्ब करने के लिए है, या आपकी हीलिंग को टोटली डिस्टर्ब कर रहा है। अब जो चीज़ रेजोनेट हो ले लीजिएगा। तो यहाँ पे जो सोल है अपने डिलाइट के लिए या फिर अपने आनंद के लिए आती है, चीज़ों को सीखने के लिए आती है। तो आपकी लाइफ में आप जिन भी चीज़ों को सीखने के लिए आए हैं वो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस देने के लिए हैं, उनके साथ आपको अटैच नहीं होना है। आप यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ अटैच हो गए हैं, या फिर आपका अटैचमेंट ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से वो आपको नुकसान दे रही हैं या फिर वो आपको बांध रही हैं। तो यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है कलेक्टिव में सभी को?
ओके, 2 कार्ड आए हैं आपके लिए। द वर्ल्ड लिव्स एंड ब्रीथ्स एंड वी कैन इट स्प्लिट इनटू अस, थिंक रोलिंग वेव्स फ्रॉम a visit or a call from a friend can heal you. You can also heal a friend in the same way. Is there someone you have been wanting to connect but haven't made time for? Today make the time. देखिए, ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपकी हीलिंग को या आपके हीलिंग के थॉट्स को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अपने चैनल पे तो मैं ये बातें करती हूँ, लेकिन फिर भी वैसे भी अभी जो सेकंड चैनल पे, फर्स्ट चैनल पे जो रीडिंग्स आई हैं उनमें फ्रेंड की एनर्जीज आई ही थी। अगर आप वहाँ से जुड़े हुए हैं तो आपकी यहाँ पे मैसेज है इम्प्रूविंग हेल्थ का, ये आपको करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि ये जो भी सिचुएशन है इसमें आप आपकी ना लाइफ को या आपकी किसी सिचुएशन को कोई ना कोई पर्सन ना, या फिर आप जिस चीज़ में इम्प्रूव कर रही हैं, तो मैंने फर्स्ट चैनल पे मैंने ये वीडियो दिया ही है। आप जिस चीज़ को हील कर रहे हैं या हील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आपकी हीलिंग को कोई डिस्टर्ब करना चाहता है, तो देखिए, अगर मैं बहुत ही पॉजिटिव वे में कहूँ तो आपको किसी की याद आ रही है, आप किसी के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, आपको लगता है किसी दोस्त को आप मिस कर रहे हैं, आप उसे कॉल कर सकते हैं। अगर आपने किसी से बात नहीं की है, बिल्कुल कर लीजिए। या फिर आपको बहुत ज़्यादा बात करने का एडिक्शन है, तो ज़रा उसको देखिए कि आपको किस चीज़ का एडिक्शन है। यानी कि आपको कोई ना कोई चाहिए हमेशा बात करने के लिए, या फिर आपको कुछ कहने के लिए, या फिर आपको टी टाइम बहुत पसंद है, यानी कि चाय पे चर्चा करना आपको बहुत पसंद है, या इस तरह की चीज़ें आपको बहुत पसंद हैं जहाँ पर बैठ के गप्पे मारते हैं। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी एनर्जीज के अंदर ये सब कर रहा है, ठीक है। अपने हिसाब से देखिएगा। तो आपसे कहा गया है कि अपने आप को थोड़ा चिल कीजिए, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा शांत या फिर उस एनर्जी में ले जाइए जहाँ पर आप अपने आप को नर्चर कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से हो सकता है, यानी कि प्रकृति के साथ जुड़ के, या अपने आसपास की चीज़ों के बारे में अवेयर है कि जैसे आप जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, पेड़ हैं रास्ते में, जानवर हैं, इंसान है, तो हम देखते नहीं, हम अपनी ही धुन में चल रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं हमारे आसपास कौन जा रहा है, किसने क्या पहना है, कौन कैसे बात कर रहा है, किसकी शक्ल कैसी है। हम देखते नहीं है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन एक बात तो पक्की है, और बहुत पक्की है, बहुत बहुत पक्की है, जो मैं यहाँ अभी बहुत क्लियरली महसूस कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर आपकी हीलिंग एनर्जीज़ को, या फिर आप जो अपनी एनर्जीज़ को बढ़ा रहे हैं या बढ़ाना चाहते हैं उसको, या लाइफ में आप जो चीज़ें हील करना चाहते हैं उसको बार बार कोई डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर उसके अंदर बार बार सेंध लगा रहा है, ठीक है। अब आपके साथ जो रेजोनेट ले लीजिएगा। ऑलवेज लीव सम स्पेस विद इन वेन यू ईट. An empty space within is a magnet for the life force, for inspiration, introspection, and keeping your attention awake. Today is your day to eat moderately. Enjoy the alertness that ingesting small amount brings about. देखिए, ये बहुत क्लियर एनर्जीज हैं यहाँ पे। ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको अगेन जिस चीज़ में भी आप ज़्यादा अपना समय लगा रहे हैं, आप ज़्यादा खा रहे हैं, आप ज़्यादा पैसा उड़ा रहे हैं, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आप जहाँ ज़्यादा कर रहे हैं, उस ज़्यादा को ज़रा बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे आपको आपके माइंड को कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपके माइंड को, ओहो, इस चैनल पे आपके माइंड को लगातार कोई डिस्टर्ब कर रहा है डेफिनेटली, और आपकी एनर्जीज़ को या फिर आपकी हीलिंग एनर्जीज़ को, आपके विज़न को क्लाउडेड कर देना चाहता है। इस तरह से ना चाहता है कि आपकी माइंड हील हो, ना आपकी बॉडी हील हो। आपको देखिए यहाँ क्लियर मैसेज है, टुडे इज़ फॉर ऑब्जर्वेशन। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए, आज ही नहीं, मैं तो ये कहूँगी हमेशा ही देखिए। जैसे मैंने कहा, हम देखते ही नहीं है कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, तो आप देख नहीं पा रहे हैं किसी चीज़ को, और आपके दिमाग को इस तरह से क्लाउडी किया जा रहा है, या आपके विज़न को ऐसा करने की कोशिश की जा रही है, फियर के द्वारा, फैंटेसी के द्वारा, ह्यूमर के द्वारा, या स्ट्रेस के द्वारा। किसी ना किसी चीज़ का एनर्जी प्रोजेक्शन है आपके ऊपर, ताकि आप उसी चीज़ को फॉलो करते रहें और आपको ये समझ में ना आए कि आप के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई आपके साथ प्रिटेंड कर रहा है, आपका कोई, देखिए मैं चैनल डेक में से जो दूसरा मैं वहाँ यूज़ करती हूँ, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक वाला, दिस रीडिंग इज़ योर कन्फर्मेशन। तो ये तो मैं बता ही सकती हूँ आपको, दिस रीडिंग इज़ कन्फर्मेशन। और यहाँ पे मैसेज है टू फेस्ड पर्सन का। कोई ऐसा दोगला इंसान है भाई, जो कि आपको ये तो कह रहा है कि हीलिंग करो, हीलिंग करो, हीलिंग करो, हो रही है, हो जाएगी, या आपके जीवन के लिए आपको गाइड कर रहा है। लेकिन यही इंसान आपके जीवन के अंदर आपको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, या कर सकता है।
तो इस चीज़ को देखिएगा। बाकी जिन लोगों के लिए ऐसी चीज़ें नहीं हैं, अगर आप किसी दोस्त से बातचीत करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को अपने दोस्त के साथ में आप शेयर करना चाहते हैं, यानी कि आपको टाइम बिताना चाहते हैं, बिल्कुल बिता सकते हैं। आपको अपनी जितनी भी ज़्यादा आप एनर्जीज बाहर लगा रहे हैं उसको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, और आपको ईजी डज इट करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको चीज़ें आराम से करने की ज़रूरत है। कोई ना आपको भगा रहा है, जैसे वो होता है ना राउंड और राउंड होता है, गोल 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 घुमाना एक ही जगह पे, जैसे वो एक हम व्हील देखते हैं जिसपे कोई रैट घूम रहा होता है लगातार लगातार। पिक्चर होगी तो मैं यहाँ दे दूंगी, और बस आपको उसमें कोई घुमा रहा है, वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, किसी की लच्छेदार बातों से आपको बचने की ज़रूरत है। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।